नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर से सिन्हा सर की क्लासेस में आपको लेकर आया हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी में हम लोग पाइथन से स्टार्ट कर रहे थे और पाइथन को स्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग इंडेक्सिंग वगैरह पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। हमने देखा कि लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, बाकी सभी डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग स्लाइसिंग के बारे में क्या डिस्कस करेंगे भाई? स्लाइसिंग सब सुनते ही हमारे सामने एक पिक्चर आती है, जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस हो, केक की पेस्ट्री हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। स्लाइसिंग मीन्स टुकड़े करना, स्लाइसिंग मीन्स पीसेस। तो यहाँ पे पीसेस का क्या मतलब है? कैसे हम लोग स्लाइस, क्या है स्लाइस पाइथन में? पाइथन में स्लाइस का यूज़ करते हैं हम लोग बड़े बड़े डेटा को स्लाइस करने के लिए, कट करने के लिए, अलग से कुछ पार्ट्स को निकालने के लिए। इन केस अगर हमारे वेरिएबल्स में, हमारी लिस्ट में बहुत अधिक डेटा वर्ड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसे, अगर मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ खास स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, तो हम लोग उसको स्लाइस करके निकालेंगे। इंडेक्सिंग और स्लाइस में यही डिफरेंस है कि इंडेक्सिंग में केवल एक एलिमेंट को ही हम निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन जानकर। उसको पोजीशन के बारे में अगर हम डिटेल देंगे तो वो हमें उस एलिमेंट के बारे में बताएगा। लेकिन अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्लाइस करते हैं। अगर मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए, सेंटर से चाहिए, बीच से चाहिए, कहीं लास्ट से चाहिए, तो उसको कट करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में, उसे स्लाइस करते हैं। क्लियर? जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स के बारे में जाना था। एक वेरिएबल लेते हैं, तो मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा बात करने में बिलीव नहीं रखता। तो मैंने अपना गूगल कोलैब खोला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे आप लोग भी यूज़ करें, जल्द से जल्द स्टार्ट करें गूगल कोलैब और मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं जल्दी से एक वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट टाइप का। लिस्ट टाइप लेने के लिए क्या है, स्क्वायर ब्रेसेस लेंगे हम लोग। मान लो कि कोई वर्ड लिया है 1 2 3 33 34 65, एनीथिंग, कुछ भी ले लो यार, 75 68 समथिंग। अब हमने इसे ले तो लिया। अब हमें चाहिए कि मुझे एक इंडेक्सिंग के थ्रू नंबर 4 मुझे एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। तो ए पे अगर हम डालते हैं 4 इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या आउटपुट देगा? 4 देगा। ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, डोंट वरी, 4 आउटपुट आएगा। इसी तरह से अगर हम 0 लेंगे तो क्या देगा? 1 देना चाहिए, क्योंकि 0 के पोजीशन पे क्या है? 1 है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिल गया। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की तरफ देखेंगे तो -1 करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 68 आना चाहिए। यस, 68 आ गया। तो हमने देखा इंडेक्सिंग को कैसे आसानी से हम लोग एक एक एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग, उसके वर्ड्स को जानकर। यहाँ पे स्लाइसिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड फंक्शन, जिससे हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग में। जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो उस फंक्शन को कहते हैं लेंथ। वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि इस पूरे वेरिएबल में कितना कितना एलिमेंट है, वो काउंट करके बताता है। लेट सपोज यहाँ पे ना 7 8 एलिमेंट है, तो आपने काउंट कर लिया आसानी से। बट अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो, देन उसके लिए हमारे पास जो काउंट करने का सबसे आसान तरीका है, विच इज़ कॉल्ड लेन लेंथ। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं लेन से, और लेन में हम वेरिएबल डाल देंगे ए, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमेशा स्क्वायर ब्रेस राउंड ब्रेसेस में होगा। और जब हम ये क्लिक करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट आया 8। आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है हमारे पास। क्लियर? आप कुछ और भी डाल दो, लेट सपोज 99 109। अब आप देखो लेंथ का क्या है, आउटपुट आता है 10 आना चाहिए। हमने 2 एलिमेंट बढ़ाए, 10 आया। क्लियर? तो हमने लेंथ के फंक्शन को भी जान लिया है। तो लेंथ इज नथिंग बट इट गिव्स यू द लेंथ ऑफ योर लिस्ट, द काउंट ऑफ योर लिस्ट। ओके, नाउ क्विकली जंप टू द स्लाइसिंग। ऑलरेडी मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है, तो मैं अब इसे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं लेंथ में। तो स्लाइसिंग का एक फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ। स्लाइसिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी, यहाँ पे मैं कट करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं। और स्लाइसिंग का जो फॉर्मूला है वो है
स्टार्ट इंडेक्स, इंडेक्स आप लोग जान चुके हैं क्या होता है, स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप। सो अब अगर हम देखेंगे तो स्लाइसिंग, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप, हमें जब भी कोई बंच ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो बंच ऑफ एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। चलिए हमें मान लीजिए कि 1 चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है या 33 से स्टार्ट करना है और मुझे कहाँ जाना है 68 तक। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, 3 होना जाना चाहिए क्योंकि 33 जो है हमारा थर्ड इंडेक्स पे बैठा हुआ है। इसी तरह से हमारा फोर्थ इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक डेटा स्लाइस करना है, तो वो फोर्थ इंडेक्स। आप यहाँ से भी देख सकते हो, -1 -2 -3 भी आप ले सकते हो। एंड देन स्टेप साइज, स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। तो ये इसका फॉर्मूला है, स्टार्ट इंडेक्स प्लस स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप। अब मान लीजिए हम लोग इसी एग्जाम्पल में, इसी वेरिएबल में ए में हम लोग को क्या चाहिए, एक एक से स्टार्ट करते हैं। चलो एक कहाँ पे है, 0 पे है, तो 0 ले लिया। 0 लेने के बाद हमेशा यहाँ पे सेमी कोलन से डिफरेंस होगा। स्टार्ट इंडेक्स स्टॉप इंडेक्स जो स्लाइसिंग का फॉर्मूला है वो कॉमन ना होकर के यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप इंडेक्स, ये को सेमी कोलन से, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए हमें 33 तक जाना है, तो 0 1 2 3। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि हम लोग ये जो स्टॉप इंडेक्स है वो n-1 वैल्यू लेता है। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा तो ये थर्ड वैल्यू को नहीं लेगा, 0 1 2 3 ये 33 को काउंट नहीं करेगा। तो हमें अगर 33 इंक्लूड कराना है तो हम हमेशा n+1 वहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, 33 इंक्लूड होता है, यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे 33 इंक्लूड हुआ है। दैट मीन्स 0 1 2 3 ये हमेशा अपने लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता, अपना जो वैल्यू दिया हुआ है हमें उसे वो इंक्लूड नहीं करता है, उसको एक्सक्लूड करके ही वो हमारा स्टॉप इंडेक्स आगे चलता है। क्लियर। अब अगर हमें लेट सपोज यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ तो 0 1 2 3 ही देगा क्योंकि इसने 33 को एक्सक्लूड कर दिया। 0 1 2 3, 33 थर्ड पोजीशन पे है तो उसको एक्सक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल लें, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टार्ट इंडेक्स लेट सपोज मैं यहाँ पे मुझे 3 चाहिए और कहाँ तक चाहिए भाई, मुझे 68 तक चाहिए। तो 3 मेरा किस इंडेक्स पे है, स्टार्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, 0 1 2, तो 2 हो जाएगा मेरा स्टार्ट इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2। ओके। और 68 तक चाहिए, दैट मीन्स मुझे 68 भी चाहिए या नहीं चाहिए ये क्लियर होना चाहिए। अगर 68 नहीं चाहिए तब हमें हमारा वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 68 नहीं मिलेगा। लेकिन 68 भी इंक्लूड करना है तो हमें 8 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 8 इंडेक्स लेना पड़ेगा स्टॉप इंडेक्स, क्योंकि अपने आप को वो एक्सक्लूड करके रखता है जो वैल्यू। तो दोनों को इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमें 68 नहीं मिला, 333 465 75 करेक्ट है, 334 465 75, 60 के 8 को इसने एक्सक्लूड कर दिया 7 पोजीशन को। अब अगर मुझे 7 पोजीशन चाहिए थी तो हम यहाँ पे 8 लिखकर इस पर रन कराएंगे तो हमें हमारे पास 68 भी मिल गया। स्लाइसिंग का स्टार्ट इंडेक्स एंड स्टॉप इंडेक्स क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्लाइसिंग के फॉर्मूला में स्टार्ट इंडेक्स लिखा, स्टॉप इंडेक्स लिखा और स्टेप लिखा, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स की। तो ये स्टेप क्या है, तो स्टेप लिखा क्यों था जब अगर इसकी यूज नहीं करना था। टेंशन मत लीजिए, आपको स्टेप्स के बारे में भी अभी बताता हूँ। स्टेप्स का मतलब हुआ कदम, कदम हिंदी में मतलब कितने स्टेप्स आप चल रहे हो, कितने कदम आप चल रहे हो। सो इन केस अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, मान लो इसी वेरिएबल में हम लेते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं एग्जाम्पल को क्यों बढ़ाना। यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल मैंने लिया है 1 2 3 33 4 65 ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे स्टेप्स का मतलब हुआ कदम, मुझे केवल वैल्यू चाहिए, ऑल्टरनेट वैल्यू चाहिए। अगर अब मुझे ऑल्टरनेट वैल्यू चाहिए 1 3 4 75 99, तो मुझे जब ऑल्टरनेट वैल्यू चाहिए तो स्टेप साइज क्या हुआ मेरा, 2 हुआ, क्योंकि पहले कदम को मैंने छोड़ दिया और दूसरा कदम मुझे चाहिए। दूसरे एक कदम, फिर एक कदम छोड़ा, फिर दूसरा कदम चाहिए, फिर 65 छोड़ा 75 चाहिए, फिर 68 छोड़ा 99 चाहिए, 109 छोड़ा, तो
इस तरह से हम जब इंक्लूड करेंगे तो और स्टेप साइज हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 कोलोन 11 कोलोन 2। यहाँ पे 0 क्यों? क्योंकि स्टार्ट हमने 0 से करना है। 11 इसलिए कि 10 हमारा लेंथ है, इसके बाद मैंने 11 ले लिया ताकि मेरे सारे वर्ड्स इंक्लूड हो जाए। अगर मैं 10 लूंगा तो 109 को ये स्किप कर देगा। क्लियर? तो अब हमने स्टेप को देखना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, देखते हैं। हमारे पास आउटपुट आया 1 3 4 75 एंड 99। 1 सही है। 1 के बाद 3 आया, इसने एक स्टेप जंप कर लिया, 2 को छोड़ दिया। फिर 4 आउटपुट में आया, 4, फिर इसने 33 को जंप कर दिया और 4 आउटपुट आ गया। फिर इसने 75 दिया, 65 को जंप करके 75 दिया। फिर 68 को जंप के 99 दिया। फिर इसे जंप करके बाहर कोई अच्छा है नहीं तो फिर 99 पे ही इसने अपने आप को बंद कर लिया। तो स्टेप साइज मतलब हम कितना स्टेप्स जंप करके मुझे वो आउटपुट चाहिए वो आपको निकाल कर देता है। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टेप साइज 3 कर देते हैं, तब देखिए आउटपुट और इसको समझिए। हमने पहला लिया 0, 0 को इसने इंक्लूड कर दिया 1, 1 के बाद 33 लिया इसने, 33 कहाँ पे 0 1 2 3, ये देखिए तीसरे पोजीशन पे, तीसरे कदम पे है, तीसरे स्टेप्स पे है 33, तो इसने तीसरा स्टेप्स लिया 33। इसके बाद यहाँ के बाद तीसरा स्टेप्स क्या है 4 65 75, अगला आउटपुट क्या आना चाहिए 75, 75 है। अब यहाँ 75 के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप्स कौन सा होगा 68 99 109, तो तीसरा स्टेप्स मेरे पास 109 आ रहा है, 109 आ रहा है। क्लियर? नहीं क्लियर? आई थिंक क्लियर हो चुका है सभी को। अगर ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। स्लाइसिंग के में बस इतना ही। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है, स्लाइसिंग का, इंडेक्सिंग का, लेंथ का, लिस्ट का, बाकी सभी डेटा टाइप्स का। तो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मेरे सभी वीडियो पे जाएं, उसके सभी पार्ट्स को देख करके आप नेट से या फिर कहीं से भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे चीट शीट ले सकते हैं। कमेंट करके मैं आपको अलग से क्वेश्चन बना कर दूंगा, प्रैक्टिस करने में बेनिफिट हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।